Hello students, hope you all will be fine. Today in this video we are going to continue our chapter 1 electric charges and fields. और आज के दिन हम totally new topic पढ़ने वाले हैं. The name of the topic is electric dipoles. First of all, let's understand what are dipoles. You know about water, right? The formula for water is H2O. And if I draw the structure of this molecule, it is somewhat like this. But do you know that oxygen is more electronegative than hydrogen? What's going to do that? अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, अपनी तरफ पुल करके रखेगा. तो अगर ऑक्सीजन एटम यहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखता है थोड़ा सा ज्यादा, तो ऑक्सीजन पे नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. कहने का मतलब यह है कि H2O मॉलिक्यूल में द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर. वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़े से सेपरेटेड होते हैं. ठीक है, इस सेपरेशन से एक ऐसी स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू. दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डाइपोल्स in chemistry. Right? Here in physics we are going to discuss the electrical aspects of these dipoles. क्या सिर्फ वाटर ही है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है? नो, वी हैव एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैनी मोर मॉलिक्यूल्स, राइट? बट वी आर नॉट इनटू दैट कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं पोलर, कौन से नहीं हैं. वी जस्ट वांट के पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, यहाँ पे डाइपोल्स क्या हैं, फिर उनके बाकी कॉन्सेप्ट देखे जाएं. तो अब से आपको डाइपोल की डेफिनेशन यहां से बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? Electric dipole is an arrangement of two equal and opposite charges separated by some distance. Let me draw that. जैसे कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू, चार्ज इक्वल बट अपोजिट. ठीक है, तो यहां पे कुछ चीजें सीख लेने की जरूरत है. मिडिल पॉइंट को सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं. अगर आपको कोई लोकेशन ऑफ डाइपोल पूछता है तो उसका मतलब ये मिडिल पॉइंट ही होता है. अब क्योंकि मिडिल पॉइंट से आधे डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज है, आधे डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आगे जब मैं इसकी डेरिवेशंस करूंगा, अगर मैं यहां पे इनके बीच में डिस्टेंस d ले लूंगा तो d/2 फैक्टराइज हो जाएंगे. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a ले लेते हैं, 2d ले सकते हैं, 2r ले सकते हैं. ट्वाइस लेने का फायदा क्या होगा? ट्वाइस लेने का फायदा ये होगा कि अगर कभी मुझे सेंटर ऑफ डाइपोल से कुछ मेजर करना होगा टूवर्ड्स दैट साइड और टूवर्ड्स दिस साइड, तो मैं आधा डिस्टेंस बिना इसकी फ्रैक्शन के, यानी कि 2a का हाफ कितना हो गया, a, उसको लेके अपनी कैलकुलेशंस कर पाऊंगा. दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द डाइपोल. ओके, अंडरस्टूड? चलिए, सेंटर ऑफ डाइपोल पता चल गया, डाइपोल पता चल गया, डाइपोल लेंथ पता चल गई. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डाइपोल. एग्जांपल्स पता चल गई इसकी डाइपोल की. अभी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर मैं अपने हाथ में पकड़ के सेपरेट करने की कोशिश करूं तो वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साइड्स हैं, वहां पे एजेस हैं, वो एक दूसरे को क्या करके रखेंगे, होल्ड ऑन करके रखेंगे. इसका मतलब डाइपोल एक स्ट्रेंथ शो करता है. द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल इज स्टडीड अंडर द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मोमेंट वर्ड का मतलब यहां पे स्ट्रेंथ बताने से है. बेटा वर्ड्स को कंफ्यूज मत करना.
इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है इट टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। और इसको मेजर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लें, उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है एक्चुअली, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ कितनी है, 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का सिंबल P होता है। मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, किस किस चीज की, दोनों में से किसी एक चार्ज की, आई चूज Q क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो लेना है, इनटू डाइपोल लेंथ, वो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ A। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, if it is a vector quantity I should put vector on this side। तो इस तरफ वेक्टर कहां आएगा, चार्ज के ऊपर तो आ नहीं सकता, we know the properties, charge is scalar। तो 2 के ऊपर नंबर है, a के ऊपर आ जाएगा। so what does this vector represents, के जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इसकी हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेके चलनी पड़ेगी। तो कन्वेंशनली का मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों, ये हमने माना है यहां पे। कन्वेंशनली जो डायपोल मूवमेंट है, जो डायरेक्शन होगी उसकी, वो हम लेंगे -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ। बिलीव मी दिस हैज गॉट नो लॉजिक, बस एक डायरेक्शन सपोज कर ली, उसी के हिसाब से पूरी बुक में काम किया जाएगा। अब कोई कहे कि सर मैं तो उल्टा लेके चलूंगा, कर लो भाई, तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि फिर सारी डेरिवेशंस में डायरेक्शन उल्टा हो जाएंगी। तो बेटर है कि एक कन्वेंशन जो चली आ रही है उसको फॉलो करके काम करें, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, राइट। और यहां पे क्या बता देना चाहिए, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या बनेगी, चार्ज और डिस्टेंस की यूनिट। चार्ज की यूनिट कूलम कैपिटल C, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। बी वेरी केयरफुल, स्मॉल c स्मॉल m मींस सेंटीमीटर, कैपिटल C स्मॉल m मींस कूलम मीटर, कूलम मीटर। तो यहां पे लिखते वक्त कोई गड़बड़ ना हो, राइट। तीसरी चीज जो मैं यहां पे बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, टेल्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। किसके बारे में बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना डायपोल स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज आइडियल डायपोल। आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श, अच्छा, सबसे बढ़िया। आइडियल डायपोल का मतलब क्या है, देखो बेटा, डायपोल मोमेंट के अंदर दो चीजें हैं, चार्ज और डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट बताता क्या है, हाउ स्ट्रांगली दे होल्ड ईच अदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर मैं चार्ज की अमाउंट बढ़ा दूं, बहुत, कितनी बढ़ा दूं, आइडियली इनफाइनाइट कर दूं, आइडियली नॉट प्रैक्टिकली। अच्छा, डिस्टेंस उनके बीच में कितना कर दूं, कम कर दूं, क्योंकि हमें पता है कि कूलम फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं, लेसर द डिस्टेंस मोर द फोर्स। तो डिस्टेंस कम करता जाऊं, करते करते कितना कम कर दूं, अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो वहां पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक ऐसा डायपोल जिसमें चार्ज तो क्या होता है, लार्ज, और डिस्टेंस क्या होता है या लेंथ क्या होती है, स्मॉल। लार्ज कितना, इनफाइनाइट, स्मॉल कितना, जीरो। ऐसे डायपोल को आइडियल डायपोल कहा जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन। अभी एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है, इस डेफिनेशन को डेरिवेशंस में यूटिलाइज करेंगे हम, कि यहां पे डायपोल लेंथ, मुझे डिस्टेंस की बजाय यहां पे ना राइट वर्ड लिखना चाहिए। राइट वर्ड क्या है, डायपोल लेंथ। जो डायपोल लेंथ है वो बहुत स्मॉल ली जाती है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जल्दी पता चल जाएगा आपको,
right? So that's all about the basic introduction of concept of dipoles. अच्छा, अब ये डाइपोल मेरी लाइफ में कोई रोल प्ले करते हैं? Why should I learn that? So I'm going to give you a question. Just find out and answer me that question in comment section. घर में माइक्रोवेव अगर है आपके, या इफ यू हैव सीन, या इफ यू हैव ट्राइड, या इफ यू हैव अंडरस्टूड द वर्किंग, तो उसमें जब हम खाना रखते हैं तो खाना गर्म हो जाता है। जिस बर्तन में खाना रखते हैं बर्तन गर्म नहीं होता, स्पेशली वो खाना ज्यादा गर्म होता है जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो। मॉइस्चर माने वाटर, यानी कि H2O, यानी कि डाइपोल्स। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि खाना गर्म क्यों हो जाता है, बर्तन जो होते हैं वो गर्म क्यों नहीं होते? फाइंड आउट द आंसर, लुक फॉर द रीजंस, टेल मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेटिंग। ओके, तो आगे आ जाते हैं डाइपोल फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी फील्ड होता है, उसको बोलते हैं डाइपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। अब ये जो डाइपोल फील्ड है, इसको फाइंड आउट करने के दो स्टेप्स हैं। स्टेप सीख लोगे, डेरिवेशन हो जाएंगी। स्टेप नंबर 1 है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज। डाइपोल बना किसका है? दो इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस का। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटली फाइंड आउट कर लिया, आधा मिशन हो गया यहां पे। स्टेप 2 क्या है? उन फील्ड्स को ऐड कर दो, क्या यूज करके? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो हमें पता ही है क्या होता है। इंडिविजुअल चीजों का वेक्टर सम कर दो तो टोटल क्वांटिटी आपके पास आ जाती है। जिसने ये दो स्टेप समझ लिए उसकी आगे की लेक्चर की डेरिवेशंस हो गई, आई गारंटी यू दैट। थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज कि जो डाइपोल का फील्ड होता है ये पॉइंट चार्ज के फील्ड से थोड़ा अलग चलता है। ध्यान से समझना इस बात को। इफ दिस इज अ डाइपोल, मैंने ऐसे न्यूमेरिकल्स करवाए थे आपको प्रीवियस वीडियोस में। इफ आई टेक नेगेटिव चार्ज हियर एंड पॉजिटिव चार्ज हियर, तो आई टोल्ड यू कि इन दोनों चार्जेस के बीच में आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगा, विच मीन्स इस डाइपोल की वजह से इन बिटवीन द स्पेस ऑफ चार्जेस फील्ड जीरो नहीं होता। किधर होता है? आउटसाइड द डाइपोल्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। अच्छा, पहली बात तो अगर देखा जाए तो नेट चार्ज कितना है डाइपोल पे? हैरान करने वाली बात होगी, सर नेट चार्ज तो जीरो है। अभी नेट चार्ज जीरो है पर नेट फील्ड जीरो नहीं है। वाई? सपोज आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे है पी पे, आप इस डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है? तो नेगेटिव चार्ज से पी पॉइंट कितना दूर है? लेट्स से R1। पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट कितना दूर है? लेट्स से R2। अब नेगेटिव की वजह से फील्ड इधर को होगा, पॉजिटिव की वजह से फील्ड उधर को होगा। बट टेल मी, किसकी वजह से पी पॉइंट पे ज्यादा फील्ड होगा? उस चार्ज की वजह से जो नजदीक है। कौन नजदीक है? ये वाला। तो इसका मतलब ये वेक्टर मुझे थोड़ा सा बड़ा शो करना चाहिए, क्योंकि ये लेंथ ज्यादा मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है पॉजिटिव का, ठीक है? और नेगेटिव का फील्ड यहां पे क्या है? कम है। तो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका दोनों चार्जेस से डिफरेंट दूरी पे होता है, तो इसीलिए डाइपोल का नेट चार्ज जीरो होने के बावजूद भी उसका फील्ड जीरो नहीं होता। हाँ, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उठा के आप बहुत ज्यादा दूर ले जाओ, बहुत ज्यादा दूर, तो वहां पे अप्रोचेस टू जीरो हो सकता है, वहां पे नियरली इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्योंकि बहुत दूर जाके इसके आपस में डिस्टेंस के कोई मायने नहीं रहेंगे। ये आइडियल डाइपोल बन जाएगा, तब उस केस में फील्ड जीरो हो भी सकता है।
चलिए, तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फटाफट से पहली डेरिवेशन लेते हैं अपनी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर, अभी तक जितना हमने पढ़ा है। इस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पक्का आती है। सो दिस लेक्चर एंड लेक्चर आफ्टर दिस लेक्चर आर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं यहां पे फाइंड आउट करने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। मेथड याद रखना, एक डाइपोल बना लिया जाए, दिस इज द डाइपोल, this is the negative charge of the dipole, this is the positive charge of the dipole. यहां let's call it A and let's call it B. O क्या हो गया, center of dipole, ठीक है। A और B के बीच में अनडाउटेडली जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ A है, मैं उसको पहले ही बांट देता हूं आधा आधा A। अभी हम एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं, कहां पे, पॉइंट P के ऊपर। पॉइंट P के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, डाइपोल फाइंड आउट करना है। इस P का डिस्टेंस O से लेके चलना है। लेट्स से ये डिस्टेंस कितना है, R। एग्जाम में अगर X कहा है तो X लोगे, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, राइट। अच्छा, अभी स्टेप 1 क्या था, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू किसकी वजह से, जिसकी वजह से तुम करना चाहो, माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो एक काम करो, ए से बी की तरफ जाते हुए तुम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेके चलते हो, तो इस तरफ पी वेक्टर लेके चलो कि अगर ए से बी की तरफ जाना है तो पी वेक्टर, बी से ए कुछ आता हुआ तो नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूं तो वो किधर होने वाला है, वो इधर होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ होता है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए पॉइंट किस तरफ होगा, इधर को। डायपोल किधर जा रहा है, उधर को। तो अभी देख लो, अगर EA की डायरेक्शन बतानी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, साथ में एक नेगेटिव ऑफ P वेक्टर लगा देना। क्या होता है, K टाइम्स चार्ज बाय, यहां पे क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। किसका डिस्टेंस, कहां से, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस। लेकिन मुझे तो ये पता नहीं है, मुझे तो ए से ओ का पता है, दैट इज स्मॉल ए, फिर ओ से पी का पता है, दैट इज आर। तो क्या मैं इसको आर प्लस ए का स्क्वायर लिख सकता हूं? यस, वी कैन राइट दैट। अच्छा, डायरेक्शन बतानी है तो वो तो हमने बता ही दिया कि यहां पे भाई एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पे P वेक्टर के साथ हम उसकी क्या बता के चल रहे हैं, डायरेक्शन बता के चल रहे हैं यहां पे। फाइन, आई शुड यूज P कैप, क्योंकि P तो पूरे का पूरा वेक्टर है, मैं तो इसको एज ए डायरेक्शन टेलर यूज कर रहा हूं, तो कैप लेना है यहां पे। अच्छा, उसी तरह से फटाफट से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P फाइंड आउट कर लो, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। यहां पे सिर्फ साइन बता रहा हूं मैं, यहां तो यूज नहीं करेंगे उसको। तो P पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड हमेशा किधर होता है, अवे, और क्योंकि ये ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज इज नियर टू पॉइंट P, तो ये ज्यादा है, तो ये थोड़े बड़े वेक्टर से, ये थोड़े छोटे वेक्टर से। आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए बिल्कुल कि EB इज ग्रेटर देन EA है मैग्नीट्यूड वाइज, नो डाउट इन दैट। अच्छा, ये उधर लिख के रख लो, वैसे कुछ जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखना, इसको समझ लिया। EB की वैल्यू लिखो K टाइम्स Q एंड लुक फॉर द डिस्टेंस B से लेके P तक का, लेकिन मुझे तो O से लेके P तक का पता है, दैट इज R, उसमें से इतना एक्स्ट्रा है, माइनस कर दो, तो इसको लिखूंगा R माइनस A का स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्शन किधर, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड उधर को है, अपना P कैप भी किधर को जा रहा है, उधर को ही जा रहा है, इसको मैं P कैप ही लिख दूं, अगर तुम्हें लगता है कि कंफ्यूज होंगे, P कैप लेके चलो बस भाई, अब तो कुछ मुश्किल बची ही नहीं है। अभी तुम्हें क्या करना है, स्टेप 1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 क्या कहता था कि दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि दोनों का वेक्टर सम, यानी कि ई ए प्लस ई बी। अभी मेरे को कोई ये ना कह दे कि सर अपोजिट है, ऐड क्यों किया, मैंने साइन ले लिए साथ में प्लस माइनस, एक ही बात बनेगी। ठीक है, करो मेरे साथ जरा। तो ई ए की वैल्यू क्या बनेगी, ये माइनस को बाहर ले आओ, माइनस, अच्छा नहीं माइनस को बाहर नहीं लाते, के कॉमन निकल आएगा। अच्छा अंदर क्या बचेगा, ये टर्म पॉजिटिव रहने वाली है, ये नेगेटिव रहने वाली है, तो इसको पहले लिख लो क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां पे फर्स्ट टर्म जो पहले लिखी जानी चाहिए वो एक्चुअली नेगेटिव है, तो मैं उसको बाद में लिख लेता हूं ताकि एक स्टेप बच जाए अपना। क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, साथ में बाहर क्या आ जाएगा, पी कैप। इस पी का नेगेटिव हमने यूज कर लिया। अच्छा इसको तो सॉल्व करना आता है ना तुम्हें एलसीएम लेके, ठीक है। अच्छा क्यू भी तुम कहोगे कॉमन है, निकाल दो बाहर, तो कोई समस्या नहीं है। के के साथ यहाँ पे क्या लिख दो, क्यू लिख दो। लेट्स सॉल्व इट फर्दर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूं कि के वैसी रहेगा, क्यू वैसी रहेगा। अच्छा इस ब्रैकेट को जब तुम सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेके, आइडेंटिटीज ओपन करके, तो ये ऊपर बनेगा 4ar, नीचे बनने वाला ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, पी कैप। अब जरा इसको सॉल्व कर लें। ध्यान दो इस 4 को अगर मैं तोड़ लूं, कैसे, 2 इंटू 2, अच्छा एक 2 सर्कल कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, एक ए, इन दोनों को उठा के क्यू के साथ मिला दूं, क्या बनेगा, ये बन जाएगा Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2a क्या होता है अपना, डायपोल मोमेंट। तो कर दो इसको यहां पे इंट्रोड्यूस। E इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, K टाइम्स Q इंटू एक 2 ले लिया, एक A ले लिया, ये बन गया P, साथ में और क्या बचा, एक तो 2 बच गया, उसको आगे लिख देते हैं, एक ही 2 यूज किया था, एक बच गया R, डिवाइड में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, यहां पे क्या पड़ा है साथ में, P कैप, ये तो वैसे लिख लिया। अब P मैग्नीट्यूड इंटू P कैप, व्हाट इज मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, दैट इज वेक्टर इटसेल्फ। तो अच्छे बच्चों की तरह वेक्टर को याद करते हुए यहां पे मैं जो चीज लिखने वाला हूं वो ये है। आसान थी ना डेरिवेशन, क्यों, तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग हो गए यहां, ठीक है। ये मैंने P वेक्टर दरअसल किस चीज को लिखा है, P मैग्नीट्यूड इनटू P डायरेक्शन को। ए वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अभी P की दिशा किस तरफ है, उस तरफ है, तो नेट फील्ड भी अपना उस तरफ होगा। देखो इसका फील्ड ज्यादा, किधर को अवे, इसका फील्ड कम, किधर को, इधर को, तो चलेगी किसकी, जिसका फील्ड ज्यादा। तो नेट फील्ड तुम्हारा किस तरफ होगा, नेट फील्ड इसी तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ये आ गया आंसर। अभी अगर अपने पास डायपोल आइडियल हो जाए, आइडियल का मतलब कि छोटू हो जाए, कॉम्प्लेन पी यानी हाइट क्या रह गई उसकी, कम रह गई। वैसे ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेन पीने से ही बढ़ेगी हाइट, ठीक है, अच्छी डाइट खाओ तो अपने आप बढ़ेगी। यहां पे क्या करेंगे इसको कि आइडियल डायपोल का केस डिस्कस कर लेंगे। आइडियल डायपोल में जो डिस्टेंस होता है डायपोल का वो बहुत कम रह जाता है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां से ए स्क्वायर, भैया क्या करो, इसको निगलेक्ट कर दो, इसको ए स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। ए स्क्वायर को भगा दो, आर का स्क्वायर अंदर, एक स्क्वायर बाहर, टोटल पावर कितनी हो गई, 4 पावर नीचे हो गई, एक आर की पावर 1 ऊपर पड़ी है। मैं लिख लूं जरा, तो 2k p वेक्टर r बाय नीचे बचा r की पावर 4, कैंसिल कर दो, पावर कितनी बची, 3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बना 2k p वेक्टर बाय r क्यूब। ये लो भाई, आसान सा डेरिवेशन है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मॉडुलस है वो r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता था, पॉइंट चार्ज के लिए तो ये सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता था। तो क्या मतलब है सर इन दोनों डिफरेंसेस के, अगर
मेरे इस हाथ में पॉइंट चार्ज हो, मैं उसका फील्ड यहाँ पे देखूं, तो जैसे जैसे मैं इसको दूर करता जाऊंगा फील्ड कम होता जाएगा। कितना कम होता जाएगा? स्क्वायर टाइम्स कम होता जाएगा। लेकिन अगर मेरे हाथ में भी पॉइंट की बजाय क्या है? डायपोल है, इसका फील्ड देखूं तो ये 3 पावर के हिसाब से कम होता जाएगा। यानी कि अगर मैंने डिस्टेंस पहले से डबल कर दिया तो फील्ड 4 गुना कम हो जाएगा। लेकिन यहां पे कितना कम हो जाएगा अगर डायपोल ले लिया पॉइंट चार्ज की बजाय? पॉइंट चार्ज लिया तो डिस्टेंस डबल करने से फील्ड कितने गुना कम हो गया? 4 गुना कम हो गया। लेकिन अगर डायपोल ले लिया, इसका डिस्टेंस डबल किया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, तो फील्ड 8 गुना, 2 का क्यूब करो, 8 गुना कम हो जाएगा। यहां पे कितना? 4 गुना। तो इसका मतलब डायपोल के केस में फील्ड जल्दी ड्रॉप करता है, जल्दी खत्म होता है, जल्दी कम होता है। यहां पे इस चीज का मतलब ये था। अच्छा, अभी एक्सियल लाइन कर लिया, अभी फटाफट से इक्वेटोरियल लाइन समझ लें। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन आसान है वो भी। इक्वेटोरियल लाइन का कॉन्सेप्ट, अच्छा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं अभी फटाफट से। अच्छा सा लो, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। सबसे पहले तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब समझ लो। यहां पे इक्वेटोरियल लाइन नहीं बल्कि मैं प्लेन ही कहूंगा। ठीक है, ये डायपोल है, ये मेरी उंगली, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन जो इसमें से पास कर रही है, इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे कौन सी लाइन? इक्वेटोरियल लाइन। तो बड़ा आसान होने वाला डायग्राम इसका। ये रहा डायपोल, ये रहा मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट में से पास करती हुई एक लाइन, इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इस पॉइंट, इस लाइन पे कोई पॉइंट चूज कर लेंगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज पड़ा है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा है। एनर्जी बढ़ाओ थोड़ी सी अपनी। सो माइनस चार्ज की वजह से जो फील्ड मुझे मिलेगा इस लाइन पे, कौन से पॉइंट पे? पी पॉइंट पे, वो किधर को मिलेगा? वो अंदर को मिलेगा, ऐसे इधर को। ये थोड़ा मैं एक अलग कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से तो फील्ड हमेशा टू वर्ड्स होता है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस था सर जी ए, ये डिस्टेंस भी कितना था? ए। ओ से पी डिस्टेंस को मान लो आर। तो अब मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस सबको पता होगा, ये क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी इस तरफ। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड आउट करें। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो तो हमेशा अवे चलता है, अवे, बाहर की तरफ। तो इस फील्ड की डायरेक्शन हुई ये, दिस वन, अवे। ठीक है, अभी यहां पे तुम्हें करना क्या है? इस एंगल को थीटा मान लो, इस एंगल को थीटा मान लो। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल। ऑलरेडी हमें पता है, इसको निकालें तो वो भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनता है। अगर दोनों डिस्टेंस सेम है तो दोनों एंगल सेम होंगे। अब नेट फील्ड निकालने के लिए क्या करूं? नेट फील्ड निकालने के लिए मैं यहां पे, नहीं रुक जाते हैं अभी, इतनी क्या जल्दी है? इनको मार्क कर दें पहले। ये रहा अपना पॉइंट P, ये किसकी वजह से है? ये B पे पड़े चार्ज की वजह से है, लेट मी कॉल इट EB। ये A पे पड़े चार्ज की वजह से है, लेट अस कॉल इट EA। तो फटाफट से पहले मुझे PA ढूंढने में हेल्प करो। नहीं, डायरेक्शन ऐसे नहीं बता पाएंगे इसकी, समझते हैं कुछ। अच्छा, EA इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाओ, कितना होगा? K टाइम्स चार्ज डिवाइडेड बाय ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस अंडर रूट वाली टर्म का स्क्वायर करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा? अंडर रूट चला जाएगा, और क्या होना है? इसकी डायरेक्शन बताओ, इधर को है ना, तो यहाँ पे ना कोई यूनिट वेक्टर का पंगा मत लेना। इसको सिंपली क्या लिख दो? P से A की तरफ है तो अलॉन्ग PA लिख दो। अच्छा, अभी ऐसा क्यों? थोड़ी देर बाद समझने वाले हो, बस थोड़ा वेट करो, इतना इम्पेशेंट नहीं होते। EB की वैल्यू क्या आने वाली है? फटाफट से, K Q टाइम्स, यहां पे बनेगा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर को है? अवे, अलोंग, किधर से किधर? बी से पी की तरफ।
बेटा अभी इन दो ऑरेंज वेक्टर्स पे ध्यान दो। अगर मैं यहां पे क्या करूं, ये अपने क्या करना चाहिए, व्हाट इज द इजी वे? द इजी वे इज टू रिजॉल्व दीज वेक्टर्स। देखो इस सबसे पहले तो यहां पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें एक वेक्टर तो मेरे पास ये है, ये कौन है? ये है ई बी, ठीक है। और दूसरा वेक्टर कौन है? ये है ई ए। होप यू कैन सी, थोड़ा सा लाइट है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इधर क्या हो जाएगा? ई ए। अगर ई बी को ब्रेक करें, अच्छा ये एंगल थीटा था, तो अगर मैं इधर एक ऐसे खींच भी देता हूं लाइन, तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा, ठीक है। अच्छा ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेटिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा। तो ये तो बात पक्की है कि दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। अच्छा ई बी को ब्रेक करो, ऊपर इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? ई बी साइन थीटा, और इधर इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? इधर इसका होगा ई बी कॉस थीटा। बात समझ गए? अच्छा अभी ई ए को तोड़ो, नीचे इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? ई ए साइन थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा? ई ए कॉस थीटा। तो तुम क्या देख रहे हो? दोनों के कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ऐड। दोनों के साइन कंपोनेंट एक दूसरे से उल्टा, टग ऑफ वॉर की तरह, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। सर ऐसे कैसे? ई ए ई बी तो अलग अलग हो सकते हैं ना। मैं कहूंगा बेटा नहीं, यहां ध्यान से देखो, ई ए का मैग्नीट्यूड ये वाली चीज है, ओनली दिस, और ई बी का मैग्नीट्यूड ये वाली चीज है। ये तो दोनों क्या है यहाँ पे? ये तो सेम है। इसका मतलब एक बात यहाँ पे कही जा सकती है कि ई ए का मैग्नीट्यूड ई बी के मैग्नीट्यूड के क्या है? इक्वल है। तो इनके साइन कंपोनेंट कैंसल और कॉस कंपोनेंट ऐड। तो बिना किसी कंफ्यूजन के बच्चों तुम्हें समझ आ चुका है कि जो तुम्हारा टोटल फील्ड है वो तुम्हें कौन देने वाला है? क्लियरली ई ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी। तो यहां से जो मेरे को टोटल फील्ड मिलेगा वो ट्वाइस ऑफ ई ए, साथ में कौन से कंपोनेंट आएंगे? कॉस कंपोनेंट, क्योंकि मैं लिखने वाला था ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ई ए और ई बी इक्वल है, तो क्या हो गया? 2 cos थीटा हो गया। बस वैल्यू भर दो, ट्वाइस ई ए की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो, के टाइम्स क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर से अंडर रूट में ऑलरेडी काट के चल रहा हूं। कॉस थीटा किसी भी एक ट्राइंगल से फाइंड आउट कर दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए अपॉन अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है? जल्दी से बोलो, हाफ। तो क्लब कर दो ये सारा कुछ, ई नेट कितना आ गया? के, 2 को यूज करने वाला हूं मैं ए के साथ, q इंटू 2a, इनको इकट्ठा कर दो, एक पावर आधी पावर कितनी बन गई? 1.5 पावर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। जरा इसको सॉल्व करो, q इंटू 2a क्या होता है? p, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब कोई कहे कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। के अच्छा अभी तुम ध्यान से देखो, जो p वेक्टर है वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है, ठीक है। फील्ड चल रहा है उससे उल्टा। तो अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्शन साथ में देनी है, यानी कि p के ऊपर वेक्टर लिखना है, तो आगे क्या डाल देना चाहिए? नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। डेरिवेशन फिनिश। स्पेशल केस क्या है? आइडियल डायपोल। अभी सर ये तो पता चल गया हमें, इसके लिए तो हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं और इसको ना कभी भूलने वाले हैं। आइडियल डायपोल मतलब छोटा डायपोल, छोटा डायपोल मतलब ए स्क्वायर निगलेक्टेड। तो आर की पावर 2 की पावर 3/2 लिख दूं यहाँ पे, आर की पावर 2 की पावर कैंसल, आर का क्या बच गया? क्यू। तो आइडियल डायपोल के लिए जो नेट फील्ड है वो के पी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो माइनस भी साथ में लिख लेना, बाय अगेन क्या आ गया? आर क्यूब। तो चाहे एक्सियल लाइन पे देख लो चाहे इक्वेटोरियल लाइन पे देख लो, फॉल ऑफ तो जो करेगा वो क्यूबिकली ही करेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये दो डेरिवेशंस हमारी
बहुत इंपॉर्टेंट थी। दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू। स्टे सेफ।